ऑफिस में काम करते करते कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ समय बिताना, गपशप करना बहुत ही भाता है। लेकिन इसका असर जब आपके काम पर पड़ने लगे तब कैसा होगा? तो आइए, किस तरह से आप अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए अपने काम पर भी इसका असर नहीं होने देंगे, बताती है स्वाति शर्मा। ऑफिस में काम करते करते क्या आपकी कुर्सी खिसक कर अपने दोस्त के पास चली जाती है, या फिर आप किसी काम से उठकर अपने दोस्त के पास जाते हैं तो वहाँ अलग ही बातें छिड़ जाती है और आपको समय का पता ही नहीं चलता है? अगर इन दोनों सवालों के जवाब हाँ हैं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और यह सिलसिला बन जाएगा। एक ऑफिस की हेड वंशिका कहती हैं कि ऑफिस में काम करने वाले हर कर्मचारी के ऊपर सीनियर हेड की नज़र रहती है। उन्हें बातें यहाँ वहाँ से पता चल ही जाती है और हर किसी को मतलब दिन के अंत में काम से ही होता है, उसमें ढिलाई कोई बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए अगर आप लगातार अपने डेडलाइन पर काम को पूरा नहीं करेंगे और यह सिलसिला चल जाएगा तो धीरे धीरे आपको काम की ज़रूरी जिम्मेदारियां देना बंद हो जाएगी और इसका असर आपके काम के साथ साथ आपके करियर पर भी बुरा पड़ेगा। ऑफिस में दोस्ती करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर इसका असर आपके काम पर पड़ता है तो आपको इस पर ध्यान देना होगा और किस तरह से आप अपनी दोस्ती के साथ साथ अपने काम को भी प्रभावित नहीं होने देंगे। आइए आप इसको समझते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स से। पहली टिप है, अपने काम को प्राथमिकता दें। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ऑफिस काम के लिए होता है और काम किए बिना वहाँ आप रह नहीं सकती हैं और इस बात को आप अपने दोस्त को भी समझाएं इस कि आप अपने काम को सबसे आगे रखें। आप अपने उस काम को प्राथमिकता दें जिसकी डेडलाइन पहले है और बिना अपने दिमाग को भटकाए हुए अपने काम में जुट जाएं और अपनी डेडलाइन को पूरा किए बिना ब्रेक न लें। ऐसा करने से बहुत हद तक आपका काम खींच सकता है और हाँ, जिस काम को देने में आप देर भी कर सकती हैं, जिसकी डेडलाइन देरी से है, उसके लिए आप थोड़ा ब्रेक ले करके रिफ्रेशमेंट के लिए अपनी जगह से हट भी सकती हैं। दूसरा है, दोस्ती के लिए जगह और समय तय करें। बेशक आपको दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है, आपको उनके साथ गपशप करना बहुत पसंद है, लेकिन दफ्तर का एक अनुशासन ज़रूरी है। आपको अपने दोस्तों के साथ दफ्तर में बहुत लंबा समय नहीं बिताना चाहिए और आपको एक अनुशासन में हमेशा रहना चाहिए। आपको अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक निश्चित समय और जगह निर्धारित करनी चाहिए और बीच बीच में उनके केबिन या उनके डेस्क पर जाने से बचना चाहिए। अगर काम के लिए जाना भी पड़े तो वहाँ सिर्फ काम संबंधित बातें करें और हर एक 3-4 घंटे पर आप अपने निर्धारित जगह पर अपने दोस्तों से मिल सकती हैं, जैसे कि कॉफ़ी मशीन के पास या फिर रिसेप्शन पर। लेकिन वहाँ पर भी आप बहुत लंबा समय बर्बाद ना करें। तीसरी टिप्स है, अपनी भूमिका का सम्मान करें। ऑफिस में दोस्ती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इस दोस्ती को अपनी भूमिका पर हावी न होने दें। संभव है कि आप अपने दोस्त के सीनियर हो सकते हैं या फिर टीम हेड भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ आप अपने दोस्त के साथ उसी तरह से पेश आएँ जिस तरह से आप अपने अन्य दफ्तर के कर्मचारियों के साथ पेश आते हैं। वहाँ आपको समान दृष्टि रखनी चाहिए। यदि आप अपने दोस्त को खास बनाने की कोशिश करेंगे तो यह आपके को ही नुकसान पहुंचा सकता है और ज़रूरी है कि आपको समान दृष्टि अपनानी चाहिए और
हो सकता है कि आप अपने दोस्त के जूनियर भी हो सकते हैं, तो भी आपको अपनी भूमिका का ख्याल रखना चाहिए। अपने मर्यादा की सीमा को कभी भी लांघना नहीं चाहिए और अपने दोस्त से काम में तरफदारी की उम्मीद न रखें। इसी में चौथी टिप्स है, बातों को तौलें। बातें तो ढेर सारी होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बार बार चर्चा हो रही है और उससे संबंधित कोई बात आपको पता चल रही है, तो आप उस बात को तौलें, न कि अंधा विश्वास कर लें। यह बात आपको अपने किसी खास या करीबी दोस्त से भी पता चल रही है, तो भी उस दोस्त से आप खुलकर बातचीत करें। और अगर वो बार बार उस चीज़ के लिए चर्चा कर रहा है, तो भी उसे टोकें और उसे ऐसा न करने की सलाह दें। इससे ये होगा कि आप भी किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कोई गलत नज़रिया बनाने से बच जाएंगे और इसका असर आपके काम पर भी नहीं पड़ेगा। इसमें पांचवी टिप है, आप अपनी बातों को संतुलित रखें। ऑफिस में आपकी दोस्ती भले ही गहरी हो, लेकिन कभी कभी काम का तनाव या फिर काम के प्रति अलग अलग नज़रिया भी आपके मनमुटाव का कारण बन सकता है। इसके साथ ही कुछ निजी तरक्की या फिर कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिसकी वजह से अनचाही परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी ऑफिस वाली दोस्ती में हमेशा ही अपनी बातचीत संतुलित रखनी चाहिए और अपने बहुत निजी बातों को साझा करने से बचना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य हो सकता है और अनिवार्य है, और आपको हमेशा ही जो आपका संतुलित व्यवहार और आपका संतुलित बातचीत रहेगा, तो यह आपको अपने दोस्त दफ्तर में बहुत ही एक कामकाजी जीवन दे देगा। इसलिए ज़रूरी है अपने व्यवहार को, अपने बातचीत को अपने दफ्तर में संतुलित रखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको यह लेख बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसमें से आपका कौन सा पॉइंट बहुत ज़्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड।